पिता ये चाहता है कि उसकी बेटी जब बड़ी हो तो तब उसकी रिश्तेदारी एक ऐसे घर में की जाए जहाँ पे उसको किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, उसकी बच्ची हमेशा खुशहाल रहे और उसका पैर बिल्कुल जमीन पे ना पड़े, वो आसमान में ही रहे। और हमेशा हर पिता अपनी जितनी क्षमता होती है उससे ज़्यादा खर्च करके अपने हैसियत से बड़े वाले रिश्ते यानी अपने बेटी के ससुराल को ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसी ही एक कहानी है जो काफ़ी ज़्यादा विचलित करती है। ये कहानी है केरल की, और जिस लड़की की ये कहानी है उसके भी पिता ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा। जब उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, जब उसकी शादी की उम्र हो गई तो उसके लिए तमाम रिश्ते ढूंढे जा रहे थे। उसके पिता ने उसकी सुख सुविधा को देखते हुए कि ताकि उसको भविष्य में कभी कोई कमी ना हो, एक रिश्ता बहुत ही अच्छा चुना और बहुत ही धूमधाम से अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करके उसके उस घर में शादी करा दी। ये कहानी है केरल के कोट्टायम कुरुकाचल की, जहाँ पे सोनम नाम की लड़की की शादी बहुत ही धूमधाम से कराई जाती है एक बहुत ही संपन्न परिवार में। लेकिन शादी के बाद जब वो ससुराल जाती है तो कुछ दिन उसके बड़े ही खुशहाल बीतते हैं। 15-20 दिन में वो समझ जाती है कि उसका पति बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। लेकिन 20-25 दिनों के बाद उसे एक बात अपने पति में महसूस होती है कि उसका पति नेचुरल तरीके से रिलेशन बनाने में तो सहमत होता ही था, लेकिन उसे हमेशा फोर्स करता था कि वो अननेचुरल रिलेशन उसके साथ बनाए। पहले तो सोनम को बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगती थी, वो इसका विरोध भी करती थी, लेकिन पति की जो हसरतें थे उसको पूरा करने के लिए उसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है और वो जैसा पति कहता है उसी तरह से रिलेशन बनाना शुरू कर देती है। और ये परिवार जो था वो इतना रईस था कि इसके परिवार में, लड़के के परिवार में कोई कमी नहीं होती है सुख सुविधा की, लेकिन आम तौर पे जब सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मन लगाने के लिए रईस परिवार करते हैं, जैसे रात रात तक पार्टी मनाना, बाहर जाना, घूमना फिरना, खाना भी बाहर ही खाना और अपना एक भी काम स्वयं न करना। ऐसे ही कल्चर में ये सोनम अचानक से शादी के बाद पहुंच गई थी। शादी के पहले वो मध्य परिवार से आती थी, लेकिन जब ऐसो आराम को वो भोग रही थी तब उसे समझ में ही नहीं आया कि उसे पति का विरोध भी करना चाहिए। पहले तो उसे पति को समझाने बुझाने से भी जब काम उसका नहीं बना तो पति जैसा बोलता गया वैसा ही वो करती। सोनम को ये मालूम ही नहीं था कि उसके जीवन में कैसा भूचाल आने वाला है। दरअसल उसका पति बहुत ही अय्यास और बहुत ही ज़्यादा शौकीन मिजाज का था। शौक भी ऐसी ऐसी जो आम किसी पति पत्नी की नहीं होती है। वो पति हमेशा उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश बहुत ही अजीब तरीके से करता रहता था। सोनम अपने पति की सारी ख्वाहिशें पूरी करती जा रही थी और उसके साथ तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों में भी बहुत ही अतरंगी कपड़ों के साथ जाती रहती थी, शिरकत करती रहती थी। पश्चिमी सभ्यता की जो कल्चर होती है उस तरह से ये जो युवक होता है ये अपनी पत्नी को यानी सोनम को रखना शुरू कर देता है। एक दिन अचानक ऐसी ही एक पार्टी होती है और ये पार्टी बहुत लंबे रात तक चलती रहती है। पति जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और सोनम को कहता है कि तुम एक काम करो, इसी होटल का एक कमरा मैंने बुक कर दिया है, उसमें जाओ आराम करो और मैं थोड़ी देर में ही इस पार्टी को ख़त्म करके आ जाता हूँ। सोनम उठती है और कमरे में चली जाती है जहाँ पे जो कमरा नंबर उसको बताया था उसके पति ने। उसके बाद सोनम वहाँ पे बैठी रहती है, बहुत देर तक इंतज़ार करती है। उस कमरे में एक अनजान शख्स आता है और जब वो शख्स आता है तो ये बोलकर उसकी एंट्री होती है कि वो उसके पति का दोस्त है। सोनम कुछ देर उसको वहीं बैठाती है, लेकिन जब उसको शक होता है कि बहुत लंबे टाइम से उसका पति जो है अब तक कमरे में नहीं आया है, तब वो अपने पति को फ़ोन करती है और इसका पति जो होता है वो फ़ोन पे काफ़ी ही आराम से बातें करता है। सोनम को कहता है कि तुम वहाँ पे बैठो, खाओ पियो और आराम करो। चूँकि उस होटल के कमरे का जो रूम बुक कराया गया था उसमें अलग अलग भी कमरे थे, तो सोनम को लगता है कोई बात नहीं है,
पति जैसा कह रहा है मुझे वैसा ही करना चाहिए, और वो उसको बिल्कुल विश्वास दिला देता है कि ये मेरा दोस्त काफ़ी अच्छा है और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम आराम से खाओ पियो और आराम करो। तो पत्नी क्या करती है, जो वेटर के द्वारा लाया गया खाना था, क्योंकि उसका पति खाना भी ऑर्डर कर देता है, उसे खाती है पीती है एक अनजान शख्स के साथ बैठकर। और जैसे ही वो कुछ भी खाती पीती है उसके बाद उसको कोई होश नहीं रहता है, एक तरह से वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तब सामने उसका पति होता है, लेकिन उसका पूरा बदन दर्द से करहा रहा था। उसे लग रहा था कि मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ है रात को, जो कि मेरे साथ नहीं होना चाहिए। पति को इस बात के बारे में बताती भी है, लेकिन उसका पति ये कहता है कि रात को मैं ही था तुम्हारे साथ, मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं था, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऐसे ही कुछ भ्रम हो रहा है। अब सोनम के लिए ये सारी बातें काफ़ी कॉमन हो गई थी, ऐसे ही बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना और रात को फिर होटल के किसी भी रूम में ठहरना और सुबह उठने के बाद उसके पति का मिलना, उसका अजीब सा एहसास जो रात भर उसके साथ हुआ था उसको कराना, ये उसके साथ काफ़ी कॉमन हो गया था। उसे पता नहीं लगता था कि रात को उसका पति इस तरह से दरिंदे के जैसे बिहेव क्यों करता है। उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता था और वो बार बार इस चीज़ की शिकायत अपने पति के साथ कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उसको इस बात का पता लग जाता है कि उसके साथ उसका पति नहीं होता है। जब उसको इस बात का शक होता है तब उसके पति को ये सारी चीज़ें बताती है, तो उसका पति कहता है कि हाई फाई सोसाइटी में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो तुम्हें क्यों है। ना चाहते हुए भी पति को खुश करने के लिए सोनम को हमेशा वो चीज़ें माननी पड़ती है जो उसका पति उसके साथ कर रहा था। अलग अलग दोस्तों के साथ उसको रातों को भेजना, दोस्तों के साथ उसे संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, ये सारी चीज़ें अब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी थी और ये सारी बातें वो अपने घर वालों को भी नहीं बता पा रही थी। एक दिन ऐसे ही सोनम को एक बंगले में भेजा जाता है जहाँ पे पहले से 7 कपल अलग अलग रूम में बहुत ही ज़्यादा अतरंगी अवस्था में पड़े होते हैं और उसको पता लग जाता है कि ये सारी चीज़ें एक तरह की जाल है जिसको बुनी गई है और मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियों को इसमें फंसाया गया है। पहले शादी किया गया, अब उसको अलग अलग संबंध बनाने के लिए जो पुरुष है उसके साथ बोला जाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। इस तरह की जो बहुत सारी सिचुएशन है वो पैदा की जाती है, लेकिन शादी के आड़ में। अब जो सोनम होती है पक्का ठान लेती है कि पुलिस को सूचना करना ही पड़ेगा, सूचित करना ही पड़ेगा। और एक दिन सोनम क्या करती है कि 9 जनवरी को रात को करीब 9:30 से 10 बजे के बीच में फ़ोन लगाती है और नज़दीकी पुलिस थाने को सूचित करती है कि ऐसी ऐसी वारदात यहाँ पे चल रही है और मैं भी इसका एक हिस्सा बन चुकी हूँ। पुलिस अपनी टीम के साथ जब यहाँ पे छापा मारती है तो लगभग 7 जोड़े यहाँ से बहुत ही असमंजस की अवस्था में, काफ़ी ज़्यादा ऐसी अवस्था जो बताई भी नहीं जा सकती है, उसमें पकड़े जाते हैं। जब ये सारे युवक पकड़े जाते हैं, युवतियां पकड़ी जाती हैं, जब सभी की जो हिस्ट्री है वो खंगाली जाती है तो सभी के साथ शादी तो हुई थी, लेकिन उसका पति संबंध बनाता था, इसके बजाय उसके दोस्त भी आपस में ही पत्नियों को बदला बदली किया करते थे। जब पता लगाया जाता है कि ये सारी चीज़ें किस तरह से शुरू की गई तो पता लगता है रईस परिवार के करीब 1000 लोगों का एक ग्रुप जो टेलीग्राम के द्वारा और मैसेंजर के द्वारा संपर्क किया करता था, जिसकी बीबी ज़्यादा बेहद खूबसूरत होती थी, उसकी डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा होती थी और उसे हमेशा अलग अलग जो दोस्त होते थे उसके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर खुद का ही पति करता। जब ये मामला पुलिस के प्रकाश में आया तो पुलिस वालों ने आनन फानन में एक्शन लिया और जितने भी नंबर पुलिस को प्राप्त हुए थे उसके आईपी एड्रेस से तमाम जो आरोपी थे उन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश की और उन पे केस भी दर्ज कर लिया। इन सारी ही महिलाओं को उनके चुंगल से बचाया गया और दोस्तों कई सारी महिलाएं इतनी मजबूर थीं कि वो किसी को भी इस बारे में बता भी नहीं पाती थीं। ऐसी कई सारी घटनाएं हो जाती हैं जो हम किसी से बता भी नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में आपकी आवाज़ को दबाना नहीं है। अगर आपके साथ भी कोई अन्याय होता है
महिला के साथ, तो ज़रूर आपको किसी भी नज़दीकी पुलिस थाने में या किसी भी एनजीओ की महिला को ज़रूर बताना चाहिए। आपकी कोई ना कोई मदद ज़रूर करेगा। आप घर में भी किसी को बता सकते हैं, पड़ोस में भी किसी को बता सकते हैं। अगर सोनम ने उस रात ही, पहली रात को ही जब उसके साथ ऐसी घटना हुई थी, अपने घर वालों को बताने की हिम्मत की होती तो आगे उसको इतने दिन तक प्रताड़नाएं झेलनी नहीं पड़ती। मेरा इस कहानी का सुनाने का मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति या विशेष को की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करूं। बस मैं आपको जागरूक करना चाहती थी, अवगत कराना चाहती थी कि ऐसी भी घटनाएं हमारे वेस्टर्न कल्चर को देख देखकर लोग इंडिया में भी करने लगते हैं और इसका परिणाम बहुत ही भारी उनको भुगतना भी पड़ता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी है ये कमेंट में बताइएगा और ऐसी कहानी अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।